फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज द पार्ट 5 ऑफ जैम लोयरा एक्ट थाई ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें यहाँ पर जो है सुरैया दिखती है। सुरैया को जो है पानी भरने का काम दिया गया होता है, जहाँ पर वो पानी भरने जा रही होती है। तो जिसपे कि यहाँ पर जैसे वो पानी लेकर चलने लगती है, एकदम से उसका पैर फिसल जाता है एंड यहाँ पर बाई जो है उसकी पहरेदारी में रहता है एंड उसके पैर फिसलते ही बाई उसको बचाता है और यहाँ पर उसे खड़ा करता है एंड यहाँ पर वो उसे बाल्टी छीन कर जो है खुद पानी भरने लगता है। एंड सुरैया काफ़ी शौक हो जाती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है बाई बोल तो सकता नहीं है एंड यहाँ पर इशारे से समझाता है कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वहीं हम देखते हैं कि जो भाई है उसकी इस तरीके से हेल्प करता है कि आगे तक पानी उसको दे देता है एंड फाइनली में जो सुरैया होती है वो स्पोर्ट में, यानी कि जो वो पूरा का पूरा टब था उसमें पानी भरती रहती है एंड ये टब भी पूरा विशाल था, क्योंकि वो बेचारी इतने चक्कर लगाती है, अगर उसे खुद लगाने पड़ते तो वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन भाई उसकी मदद कर देता है छुप छुपा के कि सर ना देखें एंड इस तरीके से वो जो है पूरा का पूरा पोर्ट यानी जो पूरा टब होता है रिफिल कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर जो है हरीत आ जाता है एंड हरीत कहता है कि क्या ये भर गया, जिस पर वो कहती है हाँ पूरा का पूरा भर दिया। तो यहाँ पर हरीत जो है कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं भर दिया, ऐसा लग रहा है लास्ट के कुछ राउंड्स में तुमने कुछ ज़्यादा ही फुर्ती दिखा दी हो एंड बड़ी तेज तेज चलने लगी थी। एंड यहाँ वो समझ जाता है कि ये सब जो मदद है उसने बाई की करी है एंड यहाँ पर बाई से कहता है भाई क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो एंड यहाँ पर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा एंड तुम यहाँ से जाओ। फिर हम देखते हैं वो बाई को वहाँ से भेज देता है। बाई भी समझ जाता है कि सर को पता चल गई है एंड यहाँ से वो चुपचाप चला जाता है। वही हम देखते हैं कि जो सुरैया भी होती है वो भी इसको घूर घूर के जो देख रही होती है और वहाँ से जाने लगती है एंड तभी यहाँ पर जो हरीत उसे रोकते हुए कहता है कि सना रुको एंड यहाँ पर वो उसे पीछे देखते हुए कहती है कि क्या है, क्यों देख रहे हो मुझे, जिस पे वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी तुम्हें और भी काम है एंड यहाँ पर उसको खींचते हुए घर में लाकर धक्का दे देता है, जिस पे वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पे कि यहाँ पर वो बताता है कि तुमने बाई के साथ ऐसा क्यों किया। तो वो कहते हैं क्या किया, क्या मतलब, तुम क्या गलत सोच रहे हो। तो कहते मैंने तो कुछ नहीं गलत सोच रहा, तुम कुछ कह रही हो गलत सोच रहा हूँ, यानी कि तुम और बाई के बीच में कुछ चल रहा है। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें कहने लगता है, जिसपे कि यहाँ पर सुरैया को गुस्सा आ जाता है। सुरैया कहती है कि तुम पागल हो गए हो एंड इस तरीके के गलत जो ख्यालात है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आते हैं, जिसपे कि यहाँ पर हरीत उससे कहता है कि तुम जो है सभी लोगों के साथ चीटिंग करती हो, इस तरीके से जो है अपना जाल फैलाती हो एंड यहाँ पर उनको यूज़ करती हो। पहले तुमने हरीन को यूज़ करा और अब जो है तुम बाई को यूज़ करियो। बाई को क्यों, बाई तो एकदम स्टूपिड सा है, तुम उसको पागल बनाए जा रही हो एंड यहाँ पर उसको क्यों यूज़ करिए, जैसे कि तुम्हारा फ़ायदा हो सके, तुम्हारे हिस्से का काम वो कर दे एंड यहाँ पर तुम्हें तो मतलब यहाँ पर वो कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, तो तुमने बाई को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया एंड यहाँ पर वो कहता है कि ऐसा तुमने कितने के साथ किया है, जिसपे सुरैया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर गुस्से में उसको जोर से थप्पड़ रख देती है। दूसरा थप्पड़ भी मारने वाली होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और उसके हाथों को मोड़ देता है एंड यहाँ वो कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा ही कुछ बुरी बात कह दी है जिससे तुम्हें इतना गुस्सा आ गया एंड यहाँ पर तुम एक लड़के को तो मार ही चुकी हो एंड यहाँ पर और कितने लड़कों को मारोगी। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे अंदर मतलब क्या प्लान, मतलब क्या तुमने अपने अंदर राज छुपाए हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पर उसको कहने लगता है एंड यहाँ पर सुरैया कहती है कि मुझे छोड़ दो एंड यहाँ पर तभी जो है हरीत से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने बाई या किसी और के साथ दोबारा से कुछ करा तो अगली बार जो है तुम्हारा नंबर होगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड यहाँ पर वो अपने आप को छुड़ा रही होती है, जिस पर हरीत कहता है कि लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है एंड यहाँ पर अब तुम जो है इस एनर्जी से इस पूरे घर का काम करोगी एंड यहाँ पर उसको जबरदस्ती जो है किचन की ओर ले जाता है एंड यहाँ कहती रहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो एंड वहाँ जो है उसे ले जाकर जोर से धक्का दे देता है एंड यहाँ वो नीचे गिर जाती है, जिस पे वो कहता है कि आप चुपचाप इस घर की सफाई करो। सुरैया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे ना चाहते भी हुए भी पूरे घर की सफाई करनी होती है। वहीं हम सना को देखते हैं, जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने जो है अपने ऑफिस में उसके लिए एक नया जो है एक सेपरेट ऑफिस बनाया होता है, मतलब जो कंपार्टमेंट टाइप होता है एंड वो कहती है कि तुमने मेरे लिए स्पेशली क्यों बनाया, जहाँ की बाकी क्रू मेंबर जो है सब एक साथ काम करते हैं और वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट मैगजीन का कवर होने वाला था, तुम्हें इतना सेपरेट ऑफिस बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं तुम लोगों के साथ भी काम कर सकती थी। जिसमें कि उसका बॉयफ्रेंड कहता है नहीं नहीं तुम स्पेशल हो। वहीं हम देखते हैं कि जो इस ग्रुप में दूसरी लड़की होती है उसका नाम चीना होता है, वो यहाँ पर सना की बढ़ती हुई इंक्रीमेंट्स है एंड यहाँ पर सभी लोग उसे पसंद करते हैं, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता एंड यहाँ वो कहती है कि हमें मैगजीन पर काम करना चाहिए एंड यहाँ पर ऑफिस में वैसे इतनी भीड़ है, इस लड़की को एक तो ले आए और ऊपर से इसको नया सेपरेट रूम भी दे रहे हैं एंड यहाँ पर हम लोग भी तो है, जिसपे कि यहाँ पर उसका दूसरा पार्टनर कहता है कि अरे वो बॉस की फेवरेट है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, जिसपे वो कहती है कि अच्छा इसे तो ऐसा कुछ आता वाता भी नहीं है, सिर्फ खूबसूरती के चलते हुए उसे इतना सब कुछ मिल रहा है, जिसपे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि चीना उससे कितना जेलस है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें जो है अब काम करना शुरू करना चाहिए, जिस पर सना कहती है वैसे मैं क्या काम करूं, क्योंकि सना को कुछ पता तो होता नहीं एंड ये सब बातें जो है दूर बाहर से खड़ी हुई चीना सुन रही होती है। यहाँ वो कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम्हें अगर कुछ डाउट हो तो तुम चीना से पूछ लेना, जिसपे कि यहाँ पर सना कहती है लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो मुझे ना बताए। तो यहाँ पर
उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें बता देगी एंड यहाँ पर तुम्हें हेजिटेट होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि चीना को बाहर से इतना गुस्सा आता है कि उसका एकदम से हाथ जो है वो जो बाहर डोर होता है उस पर लग जाता है, जिससे कि यहाँ पर उन दोनों को पता चल जाता है कि बाहर कोई खड़ा हुआ है। जब तक उसका बॉयफ्रेंड बाहर जाता है तो वहाँ पर चीना नहीं होती, वहाँ से वो जा चुकी होती है एंड यहाँ पर उसकी मतलब सना उससे पूछती है कि आखिर कौन है बाहर, जिसको वो कहता है कि नहीं कोई भी नहीं है। एंड यहाँ पर उसे बताता है कि एक्चुअली जो है हम दोबारा से टूरिस्ट की एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि यहाँ पर सना कहती है कि तुमने ना उसमें कुछ ना फैशन से भी रिलेटेड अपनी मैगजीन में डालना चाहिए, जिसपे कि यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है नहीं फैशन नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि लोकल फूड के बारे में डालें। एंड यहाँ पर लोग जो है ट्रैवलिंग जब करते हैं तो वो किसी भी एरिया के लोकल फूड में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जिसपे एकदम से सना कहती है कि हाँ सही कह रहे हो, पता है मेरी एक कजिन या मेरी जो एक बहन है जो मतलब यहाँ पे वो बताती है सुरैया, अगर वो होती ना तो वो हमें बहुत अच्छा आइडिया दे देती है। जिसमें वो कहता है कि ये सुरैया कौन है, तो बताती है अरे ज़्यादा कोई नहीं, मेरी आंटी की लड़की है, घर में काम वाम करती है, एक्चुअली मेरे मॉम डैड ने जो है उसे बड़ा किया है, हम ही ने जो है उस पर खर्चा किया है, लेकिन पता नहीं जैसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई वो तो गायब हो गई। एंड यहाँ पर जो है अब उसको कुछ पता भी नहीं है, लेकिन मेरे मॉम डैड गुस्सा ना हो तो मैंने ऐसे करके कह दिया कि वो अपने फार्म हाउस वापस गई है, यानी अपने मॉम डैड के पास। जिसे सुनते ही यहाँ पर थोड़ा सा जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो शॉक हो जाता है, कहता है कि तुमने अपने वाले से झूठ क्यों बोला, अगर तुम्हारी बहन मिसिंग है तो तुम्हें कम से कम उसकी रिपोर्ट फाइल करानी चाहिए, हमें उसे ढूंढना चाहिए। जिसपे यहाँ पर सना उसका ध्यान जो है दूसरी तरफ आकर्षित करते हुए कहती है कि तुम पागल हो क्या, और लोग इस काम करने के लिए हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं हूँ। एंड यहाँ पर इस तरीके से अपने लिए सीड्यूस करने लगती है। एंड यहाँ पर जो उसका बॉयफ्रेंड है वो भी उसके प्यार में पागल होता है, वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर देख के लगता है कि इनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी आगे लेवल तक पहुँच चुका है। एंड यहाँ पर इस तरीके से सना को भी देख के लगता है कि इस बार वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी खुश है एंड उसका बॉयफ्रेंड तो ऑलरेडी काफ़ी खुशी है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हरीत होता है वो सुरैया को लेकर वॉशरूम में जाकर कहता है यहाँ पर साफ करो और जितना पानी यूज़ करना हो ना उतना पानी यूज़ कर लेना। ये सुनते ही वो कहती है पानी यूज़ कर लेना। एंड यहाँ वो अंदर जाकर देखती है तो अंदर जो है वो टैप यानी कि जो टंकियाँ होती हैं उनमें से खूब सारा पानी आ रहा होता है। इसे देख के उसे बहुत गुस्सा आता है कि अगर पानी आ रहा था, पाइपलाइन है, तो इसने मुझसे नदी से जो है पानी क्यों भरवाया, क्यों मुझसे इतना चक्कर लगवाए। एंड यहाँ पर वो इस बात पे इतना गुस्सा हो जाती है कि तुमने मुझसे झरने से पानी भरवाया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे समझते क्या हो। जिसपे वो कहता है कि तुम मेरी स्लेव हो, यानी कि तुम मेरी जो है यहाँ पर गुलाम हो, मेरा जो मन करेगा मैं तुमसे वो कराऊंगा, तुम यहाँ कोई गेस्ट नहीं है जो तुम्हें बैठा कर रखूंगा। जिसपे वो कहती है कि गेस्ट नहीं हो लेकिन तुम मुझसे कुछ भी बेवजह का काम कराओगे। जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है कि हाँ मैं तुमसे गार्डनिंग भी कराऊंगा, तुमसे सब कुछ जो है खाने पीने की चीजें भी उगवाऊंगा, तुमसे अंडे भी कलेक्ट करवाऊंगा, तुमसे पानी भी करवाऊंगा, खाना ही बनवाऊंगा और मन किया ना अपने पूरी छत भी साफ करवाऊंगा। इस तरीके से वो गुस्से में कह देता है। जिसमें यहाँ पर सुरैया अपने हाथों की ओर देखती है तो उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं पानी भरने की वजह से, काम करने की वजह से, क्योंकि वो लगातार जो है काम में लगी हुई होती है। लेकिन ये सुनकर जो इसे इतना गुस्सा आ जाता है वो कहती है कि अब मैं तुम्हारा कोई भी बेहुदा ऑर्डर नहीं मानूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे बांधोगे या मुझे कहीं मारोगे, जो करना है कर सकते हो तुम। एंड की देखकर वो वहाँ से जो उसको धक्का देके भागने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो है हरीत उसको पकड़ लेता है। हरीत कहता है कि तुम कहाँ जाओगी मुझसे भागकर। और यहाँ पर वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है अपने आप को छुड़ाने के लिए। तो वो कहता है कि लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है इतना काम करने के बावजूद भी। एंड वो जो है उसको उठाकर जो है अपने रूम में ले जाता है एंड रूम में जो है अपने रूम में जाकर पटक देता है। एंड इसे देख के काफ़ी सुरैया को चोट भी लग जाती है जब उसको इतना फोर्सफुली डाल देता है। तो कहती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर वो हेल्प चिल्लाने लगती है लेकिन वो किसी की आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा कोई बाहर। एंड यहाँ पर जो है हरीत उससे कहता है कि तुम्हारी आवाज़ दूर दूर तक कोई नहीं सुनने वाला, ना ही तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला है, ये आइलैंड मेरा है, यहाँ मैं जो चाहूँगा वो होगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जो बंथाई होती है उसे बाई ने बांध दिया होता है, तो बंथाई काफ़ी चालाक लड़की होती है, वो आराम से अपने आप को खोल लेती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हरीत होता है वो यहाँ पर सुरैया के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, तुम्हें जो चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए वो करूँगी लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। जिसपे यहाँ पर हरीत कहता है कि तुम्हें तो इतना कंफर्टेबल बेड मिल रहा है, तुम यही तो चाहती थी, एंड यहाँ पर तुम्हारे से इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है। यहाँ पर वो कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे ये सब नहीं पसंद। एंड यहाँ पर जो है वो कहता है कि तुम भी तो हरीन के साथ ऐसे ही चाहती होगी ना कुछ, अब मैं कर रहा हूँ तो फ़र्क क्या है इसमें। एंड यहाँ पर जो है उसके साथ खूब जबरदस्ती करता है, वो भागने की कोशिश भी करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बांथाई जो है अपने आप को जो है जिस कैद में उसे बाई ने बांधा होता है वो उसे छुड़ा लेती है। यहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे हस्बैंड को कोई नहीं मतलब ले सकता है। एक तरीके से वो यहाँ पे सुरैया से गुस्सा होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सुरैया जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है जब उसे हरीत अपनी ओर खींच रहा होता है तो वहाँ से पेन उठाकर जो है हरीत के जो है आर्म पर मार देती है, जिससे कि उसको वहाँ से खून भी निकलने लगता है। वो कहता है कि सना मुझे हर्ट हो रहा है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि हर्ट हो रहा है, तुम मुझे कितना हर्ट कर रहे हो। जिसपे कि यहाँ वो कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही रफ पसंद है। इस तरीके से यहाँ पर उसके साथ और ज़्यादा जबरदस्ती करने लगता है एंड यहाँ पर जो है उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करने लगता है। एंड यहाँ पर वो उसका रेप करने की कोशिश कर ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इस बीच में सुरैया काफ़ी थकी भी हुई होती है एंड इस तरीके की जबरदस्ती के कारण वो वही बेहोश हो जाती है। जिसपे कि यहाँ पर हरीत सोचता है कि ये जो है एक ट्रिक अपना रही है, वैसे भी ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वो जब दोबारा उसके साथ कोशिश करता है तो वो देखता है कि ये सच में बेहोश हो चुकी है। एंड यहाँ पर उसको सना सना करके उठाता रहता है लेकिन यहाँ पर सुरैया तो बेहोश होती है, जिसको देख के जो है वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं बंथाई को, जो कि पहले तो यहाँ पर हट के पास आती है एंड यहाँ पर जोर का डंडा लेके बाई के सर पे मारती है और बाई से कहती है
भाई तुम समझते क्या हो, तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ मैं, एंड यहाँ पर तुम क्या लगा कि तुम मुझे भूल गए और आप मेरे पीछे ना आना। एंड यहाँ पर बाई उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकती नहीं। एक्चुअली में और कहीं नहीं जाती, वो यहाँ पर जो है फार्म हाउस पे आ जाती है हरीत के। एंड यहाँ पर हरीत जो है अंदर से निकल कर आ रहा होता है, जिस वजह से वो छुप जाती है। एंड यहाँ पर हरीत काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि उसने उसके हाथ में मार दिया होता है, जिस वजह से खून निकल रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जैसे ही हमारा जो हरीत होता है वहाँ से चला जाता है, बॉनथाई जो है छुपते छुपाते उसके ऊपर फार्म हाउस में चली जाती है। कहती है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, क्या बात चल रही है यहाँ पे। एंड ऊपर जाकर देखती है तो उसको कोई नहीं दिखता, तो वो सोचती है कि आखिर ये लड़की है कहाँ। एंड यहाँ पर जैसे ही वो सोचती है कि मुझे रूम में जाकर देखना चाहिए, तो रूम में उसे सुरैया देखती है। एंड सुरैया को देख के वो इतनी ज़्यादा किलस जाती है, कहती है कि तुम हरीत के रूम में क्या कर रही हो। एंड यहाँ पर उसे कहती है उठो उठो, लेकिन सुरैया बेहोश होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक पानी का ग्लास भरती है और उसे सारे पानी को जो है सुरैया के मुँह पर फेंक मारती है, जिससे सुरैया को थोड़ा होश आता है। एंड यहाँ को जैसे ही सुरैया को होश आता है तो उस पर चिल्लाने है कि तुम कितनी भोली बनती हो ना, एंड तुमने कहा था कि तुम्हारा हरीत के साथ कोई मैटर नहीं है, एंड तुम यहाँ के साथ ये सब चीजें कर रही हो। एंड यहाँ पर तुम्हें पता है कि वो मेरा हस्बैंड है, तुम मेरे हस्बैंड के साथ कैसे सो सकती हो। जिसपे कि यहाँ पर बेचारी सुरैया कुछ भी नहीं पता होता। वो कहती कि मुझे कुछ नहीं पता और वो कहाँ गया। एंड है वो कहती कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकाल दो। एंड है वो कहती है कि निकाल दो, तुम मेरे हस्बैंड के बेड पर कर क्या रही थी। जिसको कहती है कि यहाँ पर वो काफ़ी परेशान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हरीत होता है वो बाई के पास आता है और बाई से कहता है कि मैं जाने वाला हूँ, एंड यहाँ पर तुम्हें जो है प्रिजनर को जो है लॉक करके रखना है और उसका ध्यान से ठीक से ध्यान रखना है, वो यहाँ से गायब नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस तरीके से वो जो है उसको वार्निंग देके चला जाता है। एंड यहाँ पर उसके हाथ में काफ़ी दर्द भी हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से सीधा जो है अपने जो पर्ल वाले फार्म हाउस होते हैं, जहाँ पर उसका फार्म होता है, वो वहाँ चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सुरैया सारी की सारी बात बॉनथाई को बता देती है कि एक्चुअली वो लड़की नहीं है जिसे यहाँ पर वो उठाकर लाया है, वो तो सुरैया है, सना कोई और है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम सच में हरीत की वाइफ हो तो क्या तुम चाहोगी कि मैं यहाँ पर रहूँ। अगर मान लो तुम्हारे हस्बैंड को जो है फिर से दोबारा से वो गुस्सा आ गया, दोबारा से उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, तो तुम क्या करोगी। तो इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे यहाँ से भगा दो। जिसपे कि यहाँ पर बॉनथाई कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड जो है किसी और लड़की के साथ रहे, एंड मैं उसे दूसरी वाइफ नहीं लाने दूंगी, मैं उस लड़की को मार दूंगी। इस तरीके की यहाँ बातें करने लगती है। जिसपे वो कहती है कि मैं तुमसे यही तो चाह रही हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से भगा दो, प्लीज मुझे यहाँ से मेरी भागने मदद करो। एंड यहाँ पर उसके सामने रो रो के गिड़गड़ाती है, हाथ भी जोड़ती है कि मुझे यहाँ से निकाल दो, तुम तो इस आइलैंड के बारे में सब कुछ जानती होगी, प्लीज़ बॉनथाई मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। इस बीच में वहाँ पर बाई आ जाता है। बाई ये सारी बातें सुन भी लेता है। एंड यहाँ पर लेकिन जो बॉनथाई होती है वो बाई को घूर घूर से देखती है। एंड यहाँ पर काफ़ी जो हमारी सुरैया होती है डर जाती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हरीत होता है वो अपने फार्म पर पहुँचता है, तो वहाँ देखता है कि एक सीट खाली होती है। एक्चुअली में वो और सीट किसी और की नहीं, बॉनथाई की होती है जो यहाँ पर काम करती थी। एंड यहाँ पूछता है कि बॉनथाई कहाँ है, जिसमें सभी लोग काफ़ी चुप रहते हैं। यहाँ वो बताता है कि उसे दूसरे आइलैंड पर कौन लेकर गया था। एंड यहाँ पर जो लड़का लेके गया था वो चुप रहता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो बताएगा तो सर गुस्सा हो जाएंगे। एंड यहाँ वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसको कोई परमिशन नहीं है, उसे कोई काम करने से नहीं रोकेगा, उसे लगातार काम करवाना है, और मैंने ये भी मना करा था कि उसे दूसरे आइलैंड पे नहीं छोड़ना। किसने ये जो चीज़ है मेरे अगेंस्ट जाकर करी है। एंड यहाँ पर वो सबसे पूछता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं बताता और कहता है कि बॉनथाई को सिर्फ वर्कर की तरह ट्रीट करो, उसके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना, वो इसी के मतलब इसी के लायक है। एंड यहाँ पर वो ऐसी बातें करता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग जो है डर जाते हैं, जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है ठीक है कोई मत मुझे बताओ, मैं जो हूँ इस महीने जो है सभी की जो सैलरी है उसमें से कुछ हिस्सा काट लूंगा। ये सुन के काफ़ी सभी लोग डर जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हरीत जो है यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बाई होता है वो सुरैया के पैर में जो है चैन बांध देता है, जिसपे कि यहाँ पर दूर से खड़ी हुई बांधते ही कहती है ठीक से बांध लो, अगर ये भाग गई ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसपे हम देखते हैं कि यहाँ पर बाई जो है वो बॉनथाई को घूर घूर कर देखने लगता है और स्माइल करते हुए निकल जाता है। एंड यहाँ पर बॉनथाई भी उसकी तरफ देख रही होती है। एंड यहाँ बॉनथाई उससे कहती है कि तुम आराम से सो जाओ, एंड यहाँ पर जो है मैं तुमसे सुबह बात करूँगी, एंड यहाँ पर तुम्हें सुबह निकलने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिसको कहती है ठीक है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही बॉनथाई बाहर निकल रही होती है तो बाई जो है उसके साथ उसके पास आता है, क्योंकि बाई के साथ उसके फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं। एंड यहाँ पर वो कहता है, वो बार बार कहती है बाई रुको तो सही, अभी वेट तो करो, लेकिन यहाँ वो कहता है कि मतलब वो रुकता ही नहीं है। तो जिसपे कि यहाँ पर बॉनथाई उससे कहती है कि ऐसा करो तुम पहले नहा लो, तुम्हारे अंदर से स्मेल आ रही है, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। एंड यहाँ पर जो है उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू रखता है। एंड यहाँ पर वो जो है बाई जो है बॉनथाई को उठाकर अपनी जो खाट टाइप होती है उस पर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर सुरैया को जो कि कपड़ों को चेक कर रही होती है, जो कि हरीत लाया होता है। एंड यहाँ पर जब वो उस कपड़ों को देख रही होती है तभी उसे बाहर से जो है आवाज़ आती है धीरे धीरे बाई बाई की। एंड वो बाहर जाकर देखती है कि आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की। वो एक दरवाजा खोलती है, जैसे ही दूसरे दरवाजे से बाहर जाती है तो वो यहाँ पर बॉनथाई और बाई को एक साथ देख लेती है। एंड उनको इस तरीके की आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वो समझ नहीं पाती कि यार ये तो बॉनथाई तो उसकी बीवी है, एंड यहाँ पर बाई उसका मतलब कि नौकर है, ये क्या
क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ ना कहकर चुपचाप अंदर चली जाती है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि यहाँ से हरीश जो है रात में आइलैंड पर वापस जा रहा होता है, लेकिन उसके वर्कर से रोक लेते हैं कि प्लीज़ बॉस आप नहीं जाइए, रात का टाइम है और इस तरीके से जो हमारा समुद्र है वो बहुत ज़्यादा उफान पे रहता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। वैसे हम जानते हैं कि आप जो है समुद्र के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन रात में कितना खतरनाक होता है कोई भी नहीं जानता, तो हम नहीं चाहते कि आपकी जान जो है खतरे में आए। प्लीज़ आप यहाँ रहिए, चाहे आपको हमें जो पनिशमेंट देनी हो वो पनिशमेंट दे दीजिए, आप सुबह आराम से जाइएगा। जिसपे कि यहाँ पर जो लड़का बॉन्थाई को दूसरे आइलैंड पे छोड़कर आया था वो भी अपनी गलती मान लेता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उसको छोड़कर आया था एंड यहाँ पर मेरी गलती है, मैं उसको ले आऊँगा। जिसपे कि यहाँ पर वो उसको डांटते हुए कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बॉन्थाई और जो बाई होते हैं वो एक साथ सो रहे होते हैं और बॉन्थाई जो है बहुत चालाकी से बाई की जेब में से जो है चाबी निकाल लेती है और वो उस चाबी को लेकर यहाँ पर सुरैया के रूप में आती है। सुरैया की आंखें खुल जाती है एंड यहाँ पर वो कहती है देखो ये चाबी, एंड सुरैया उस चाबी को देख के इतना खुश हो जाती है जैसे कि ना जाने उसे क्या मिल गया हो, भाई उससे जो है उसकी आज़ादी मिलने वाली थी। जिसपे कि यहाँ पर कहती है कि ठीक है मैं भागती हूँ। यहाँ वो कहती है नहीं अभी नहीं भागो, अभी जो है रात में अंधेरा है, एंड यहाँ पर उसको जोर कर थप्पड़ ही मारती है कि ये थप्पड़ तुम्हारा इसलिए है क्योंकि तुम मेरे ना हस्बैंड के बेड पर लेटी थी। एंड यहाँ वो कहती है इससे पहले वो दूसरा थप्पड़ मारती तो कहती है मैं तुम्हारे हस्बैंड को कुछ नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो यहाँ पर वो कहती है कि अभी देखो रात में अंधेरा तो जंगल में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तुम सुबह सुबह सवेरे जो है यहाँ से निकलना। एंड यहाँ पर वो कहती है कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें झरना पार करके मेरे जहाँ तक तुम घर पर आई थी वहाँ आ जाना, उसके बाद तुम्हें मैं ले जाऊंगी। एंड यहाँ पर वो उसको ये भी वार्निंग देती है कि तुम मेरा नाम किसी को नहीं बताओगी कि तुम्हें मैंने भगाया है। एंड यहाँ पर वो इस तरीके की वार्निंग देकर उसे चली जाती है, लेकिन बॉन्थाई इतनी खुश होती है कि उसे इतना अच्छा लग रहा होता है कि फाइनली जो है वो आज़ाद हो जाएगी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं बॉन्थाई वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जो समुद्र में से जो है काफ़ी सारे मोती निकाले जाते हैं, जिस बार जो है मोती काफ़ी अच्छी खेती के होते हैं। तभी वहाँ पर जो है हरीश आता है। हरीश जो है सभी अपने वर्कर से पूछता है कि इस बार ऑस्टर्स कैसे हैं, एंड ऐसे ही बताते हैं सर लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छे हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा हरीश होता है वो अपने हर एक वर्कर से जो है उसका फैमिली टाइप वाला रिलेशनशिप होता है। एंड यहाँ वो सभी से अच्छे से बात करता है, सभी की फैमिली के बारे में पूछता है, सबके इनकम के बारे में पूछता है कि सभी लोग ठीक तो है ना, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से उसके सारे वर्कर उसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं एंड बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बॉन्थाई कहता है हरीश कहता है कि मुझे जो है यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे और भी काफ़ी काम है एंड अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड यहाँ से वो जाने लगता है। तभी हम देखते हैं जो वो लड़का होता है जो बॉन्थाई को दूसरे आइलैंड पर छोड़कर आया था, उसे अपनी गलती रियलाइज होती है तो वो सोचता है कि उसे सर से ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि जो बाई होता है वो यहाँ पर अपने कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जो है हमारी सुरैया को मौका मिल जाता है भागने का, तो वो चुपचाप जो है वो काफ़ी खुश होती है। लेकिन ये गोलू मोलू सा बंदर उसको भागते हुए देख लेता है एंड जैसे सुरैया वहाँ से भागना शुरू कर देती है वो बंदर भी पिछली बार की तरह उस बार भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं हम देखते हैं जैसे ही हरीश जो है बोट में बैठ रहा होता है तभी वहाँ पर पीछे से वो लड़का आकर कहता है कि सर आपके लिए बोट जो है वो मैं ड्राइव करूँगा। जिसमें यहाँ पर हरीश कहता है कि क्यों मेरे हाथ नहीं है, मैं खुद ड्राइव कर लूँगा। या वो कहता है सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कहता है कि तुम्हें वैसे मेरे साथ आना क्यों है, जिसको बताता है कि एक्चुअली मैं ही जो हूँ को छोड़कर आया था, तो जो बोट थी वो उसी आइलैंड पर रह गई थी एंड यहाँ पर उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो मैं वहाँ जाऊँगा, उस बोट को भी ले आऊँगा और बॉन्थाई को भी अपने साथ ले आऊँगा। जिस पर वो कहता है कि ठीक है चलो आ जाओ एंड यहाँ पर अगली बार से गलती ना करना एंड यहाँ पर ये बॉन्थाई को दूसरे आइलैंड पर कभी छोड़कर नहीं आना। एंड यहाँ पर उसको काफ़ी डांटता है एंड यहाँ पर जब वो मान जाता है तो वो यहाँ पर बोट को धक्का लगाता है और फिर बोट में बैठ जाता है एंड यहाँ पर बोट को ड्राइव करना शुरू कर देता है। वहीं हम देखते हैं इस तरीके से वो जो है आइलैंड की ओर चल देते हैं। दूसरी ओर सुरैया को देखते हैं जो कि एक तरीके से उसके आज़ादी के जो सपने होते हैं बिल्कुल उसके सामने होते हैं, वो भागने में बिल्कुल कामयाब हो चुकी होती क्योंकि यहाँ कोई होता तो है नहीं। वो जैसे तैसे करके धीरे धीरे करके उस पहाड़ से नीचे उतरती है एंड यहाँ पर उसकी आंखों के सामने झरना होता है एंड यहाँ पर उसे उसकी बॉन्थाई की बातें याद आती हैं कि क्या बॉन्थाई सच में सच बोल रही होगी ना, वो उसका विश्वास कर सकती है ना। एंड यहाँ पर उसे लगता है कि उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसने जो है झरना पार करना था तो वो अपनी जो है स्लीपर्स उतारती है और धीरे धीरे जो है झरना पार करने लगती है। एंड यहाँ पर झरने से उसे यानी कि पानी से हाइड्रोफोबिया तो होता ही है क्योंकि वो बचपन में डूब गई थी, इस वजह से वो धीरे धीरे करके इतना खतरनाक जो झरना होता है उसको जैसे तैसे करके पार कर लेती है। एंड यहाँ पर वो जो है बॉन्थाई के घर पहुँच जाती है एंड यहाँ पर बॉन्थाई के घर के पीछे पीछे जो है वो गोलू मोलू बंदर भी आ जाता है, यानी गाय भी आ जाता है एंड गाय काफ़ी चालू होता है। वहीं हम देखते हैं कि वो जोर जोर चिल्लाती है बॉन्थाई बॉन्थाई तुम हो क्या यहाँ पर, बॉन्थाई उठो तुमने मुझे बुलाया था। एंड बॉन्थाई जो चिल्लाते हुए अंदर से आती कहती क्या प्रॉब्लम है, क्यों चिल्ला रही हो इतना सुबह सुबह। जिस पर वो कहती है कि बॉन्थाई तुम अब तक तैयार नहीं हुई, तुमने तो कहा था तुम मेरी हेल्प करोगी। जिस पर वो कहती है कि मुझे नींद आ रही थी एंड यहाँ पर इसलिए मैं सो रही थी। एंड वो कहती है ठीक है तो तुम जल्दी चलो। तो वो कहती है मैं ऐसे बाहर नहीं जाऊँगी, रुको पहले मुझे शावर लेना है। जिस पर कि यहाँ पे सुरैया शौक हो जाती है कि अब तुम शावर भी लोगी। तो कहती है और क्या ना, मैं ऐसे ना गंदी वंदी बन के ना ऐसे मतलब अच्छी बन के बाहर जाती हूँ, सुंदर सी बन के। एंड यहाँ पर
सुरैया सोच रही होती है कि यार इससे पहले कोई आ जाए, अब इसको नहाना भी है। वहीं हम देखते हैं कि बाहर से जो है गाय जो है उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि जो बोनथाई होती है पूरी की पूरी तैयार हो जाती है हैट वैट लगा के, एंड यहाँ पर बार बार जो सुरैया से कहती होती है कि जल्दी करो, जिसपे बोनथाई इस पर चिल्लाती है कि ज़्यादा जल्दी हो रही है ना तो खुद चली जाओ, मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ। एंड वो कहती है कि अरे तुम्हें वैसे खूबसूरत होने की जरूरत क्या है, तुम तो ऑलरेडी काफ़ी खूबसूरत हो, मतलब जानबूझ के इसकी तारीफ करती है जिससे कि वो चलने के लिए रेडी हो जाए। एंड यहाँ पर जो है वो भी उसकी बातों में आ जाती है, कहती है मैं सच में सुंदर हूँ, चलो तो ठीक है मैं चल रही हूँ। एंड यहाँ पर जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। एंड जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं तो जैसे वो बाहर निकलती है तो ऊपर से जो गाय होता है वो बोनथाई की जो कैप है उसको छीन लेता है, जिसे देख के बोनथाई काफी ज्यादा किलसती है, काफी गुस्सा होती है कि गाय पागल बंदर, मेरी जो है हैट वापस कर, ये हैट मेरी फेवरेट है, एंड पता तुम्हें ये हैट जो है मुझे खून हारित ने दी थी, एंड ये मेरी फेवरेट है, ये मंकी पागल है। एंड वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जिसपे कि यहाँ पे सुरैया से बताती है कि गाय को छोड़ो, क्योंकि लास्ट टाइम जो है मैं गाय की वजह से पकड़ी गई थी, इसलिए मुझे इससे डर लगता है। जिसपे कि यहाँ पर बोनथाई कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें अब इस पागल बंदर से भी डर लगता है, चलो छोड़ो, इससे इस बंदर को तो मैं बाद में देखूंगी। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं बोनथाई और सुरैया जो है भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो हरित होता है वो यहाँ पर आइलैंड पे पहुंचने वाला होता है, एंड इस बीच में जो है बोट में कुछ खराबी आ जाती है, तो जो यहाँ पे उसका वर्कर होता है उस बोट को चेक करता है। वही हम देखते हैं कि बोनथाई जो है आगे आगे चलती रहती है, सुरैया उसके पीछे पीछे। एंड यहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिर कितना दूर है, जिस पर सुरैया कहती है वो इस पर डिपेंड करता है कि जब तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ हरित के साथ क्या रिश्ता है, जिसपे कहती है मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तुम क्यों नहीं मानती हो। एंड वो कहती है कि वैसे हरित के साथ जो है सभी उसकी वाइफ बनना चाहती है, तुम्हें क्यों नहीं बनना उसकी वाइफ। तो वो कहती है कि मुझे नहीं बनना, मैं उसमें नहीं इंटरेस्टेड हूँ, बस तुम मुझे यहाँ से भगा दो, मैं यही चाहती हूँ। एंड वो कहती है अब बताओ रास्ता कितनी दूर है, जिस पर कहती है अब रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, अब तो मैं तुम्हें जल्दी पहुंचा दूंगी। एंड यहाँ पर जो है उसे वो लेके चलने लगती है, लेकिन जैसे ही सुरैया चल रही होती है तो उसका पेड़ पर हाथ पड़ता है, तो वहाँ पर जो है सांप की केचुली यानी कि जो सांप की स्किन होती है वो होती है, जिसे देख के वो सांप समझ लेती है और चिल्लाने लगती है, डर जाती है, कहती है सांप है। जिसपे कि यहाँ पर बोनथाई कहती है अरे पागल, ये सांप नहीं है, ये सांप की केचुली यानी जो स्किन होती है वो है, और वैसे भी अगर सांप भी होता ना तो ये यहाँ ना होता, ये मेरे पेट में होता। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें करती है, जिसपे सुरैया सोचती है कि यार ये कैसे लोग हैं, कुछ भी खा लेते हैं। वहीं हम देखते हैं कि ये आगे चलने लगते हैं, पीछे पीछे जो है वो गाय यानी वो छोटा सा जो मंकी होता है वो भी आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हरीश जो अपने वर्कर पे गुस्सा करता है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है, हम आइलैंड से ज़्यादा दूर नहीं है, अगर ये थोड़ी सी देर में ठीक नहीं हुआ ना तो मैं खुद तैर के चला जाऊंगा। जिस पर वो कहता है कि सर बस ठीक होने वाला है, 2 मिनट का टाइम दीजिए। एंड यहाँ पर जो बोट ठीक हो जाती है, एंड फिर हम देखते हैं वो जो है आइलैंड की ओर चल देते हैं। हम देखते हैं कि जैसी बोट स्टार्ट हो जाती है वो आइलैंड की ओर पहुंचने ही वाले होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बोनथाई होती है वो सुरैया को लेकर जो है आइलैंड के पीछे की ओर आ जाती है, एंड यहाँ पर वो उससे पूछती है कि हम कहाँ पर हैं, तो इस पर बताती है कि आइलैंड का पीछे का हिस्सा है। जिसपे कि यहाँ पर सुरैया डर जाती है, कहती है कि आइलैंड के पीछे के हिस्से में तो मुझे हरीत बता रहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ी शार्क्स होती हैं, पर वो तो हमें खा जाएंगी ना। जिसपे कि यहाँ पर बोनथाई इस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि यार तू पागल वागल है क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इतना दिमाग तो लगाओ, कोई शार्क नहीं है यहाँ पर, तुम्हें कुछ नहीं खाने वाला है, चलो चुपचाप। एंड वो कहती है कि इतना दिमाग लगा लेना चाहिए। जिसपे कि यहाँ पर वो कहती है ठीक है मैं समझ गई। एंड यहाँ पर सुरैया जो है बोट को देख के इतना खुश हो जाती है, उसे लगता है कि भाई अब तो मेरी मंजिल दूर नहीं, मैं जो हूँ भागने में कामयाब हो ही जाऊंगी। एंड जैसे ही वो बोट की ओर भागती है तो यह सुरैया भी उसको और देख के स्माइल करती है, लेकिन तभी वो जब बोट की हालत को देखती है, बोट में जो पानी भरा हुआ होता है, तो जब वो कहती है कि बोट में तो पानी भरा हुआ है, हम कैसे भागेंगे। जिस पर वो कहती है हाँ तो मुझे पता है कि बोट लीक कर रही है, लेकिन तुम पागल हो गया, तुम्हें यहाँ पे इंतजार करना है, जो लड़का मुझे छोड़ने आया था वो बोट लेने भी आएगा, एंड यहाँ जैसे वो बोट लेने आएगा तो तुम उसके साथ चली जाना। एंड यहाँ पर वो कहता है कि वो लड़का कब आएगा, तो कहती है मुझे नहीं पता कि वो लड़का आज आएगा कि कल आएगा या परसों आएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। तो जिसको कहती है इंतजार करना पड़ेगा तो कम से कम तुम मेरे साथ यहाँ रुक तो सकती हो। जिसको कहती है मैं क्यों रुकूं, मैं कौन सा तुम्हारी फ्रेंड हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ना किसी मतलब पछड़े में नहीं पड़ना चाहती। एंड वो जो है वहाँ से चली जाती है। हमें देख के लगता है कि बोनथाई सच में बहुत चालू चीज़ है, एंड यहाँ से भाग जाती है। वहीं हम देखते हैं कि सुरैया के पास और कोई तो तरीका होता नहीं, तो वो सोचती है कि उसे यहाँ बैठ के इंतजार ही करना चाहिए। एंड यहाँ वो दूर दूर तक सिर्फ पत्थर ही पत्थर होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हरीत होता है, जो उसका वर्कर होता है, फाइनली पहुंच जाता है, जिसपे कि यहाँ पर उसे जो हरीत है वो ऑर्डर देता है कि रहने दो, बोट को वहीं रहने दो, तुम जो है मेरी बोट ले जाओ और इससे काम कर लेना। एंड यहाँ पर वो कहता है सर बोनथाई, तो कहता है बोनथाई को भी मैं देख लेता हूँ कि उसका क्या करना है। एंड यहाँ पर जो है उसे सॉरी बोलता है कि सर मुझे माफ कर दो, मैं जो उसकी बातों में आ गया था। जिसपे कि यहाँ पर हरीत उसे समझाता है कि यहाँ पर वो जो बोनथाई वो बहुत ज़्यादा चालू लड़की है, एंड यहाँ पर वो इस तरीके से अपने जाल फैलाती है, एंड तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, एंड यहाँ पर इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। हाँ वो जो लड़का है उसकी बात समझ जाता है और वो काफ़ी खुश भी होता है कि सर जो है, क्योंकि काफ़ी गुस्से में रहता है हरीत, एंड यहाँ पर उसने उसे आज कुछ भी नहीं कहा होता, तो वो सोचता है कि यार क्या हो गया, आज तो सर बड़े अच्छे मूड में थे, अच्छा हो मुझे कुछ नहीं कहा, नहीं तो ये तो मुझे आज सच में मार ही देते। हम देखते हैं वो खुशी खुशी जो है वहाँ से बोट लेकर चला जाता है हरीत की। हम देखते हैं हरीत जो है यहाँ पर
आता है और यहाँ पर बाई को आवाज़ लगाने लगता है। बाई जो है कुछ जो है मतलब पालक या साग जैसी चीज़ें जो है वो खाने के लिए लेकर आ रहा होता है, जिस पे वो यहाँ पर लेकर तो बाई की बोनथाई के लिए आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वो पूछता है कि किसके लिए लाए हो, तो कहता है अपने किसी स्पेशल सम्मन के लिए लाए होगे। तो यहाँ सोचता है कि शायद सुरैया के लिए लाए हो। एंड यहाँ पूछता है कि मेरा प्रिजनर कहाँ है, तो कहता है कि वो तो अंदर है। एंड यहाँ पर थम दिखा के तो कहता है कि वो तो अंदर ही है, यानी एकदम ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो हरित होता है वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ सिर्फ चेन खुली हुई होती है। उसे देख के काफ़ी गुस्सा आता है, तो वो बाई बाई चिल्लाने लगता है। तो बाई जैसे ही अंदर आता है तो वो कहता है कि तुम ये पहरेदारी कर रहे थे, कहाँ है प्रिजनर। एंड ये देखते बाई डर जाता है एंड यहाँ पर बाई को जो है जोर का घूसा मारता है और बाई को पीटना शुरू कर देता है। एंड यहाँ कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर यहाँ से वो भाग गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी ओर हम सुरैया को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस लड़के का इंतजार कर रही होती है जो कि बोट लेने के लिए आएगा। वो काफ़ी देर तक इंतजार करते रहती है कि कब आएगा कब आएगा। वो काफ़ी परेशान भी हो जाती है कि कहीं बोनथाई ने उसे झूठ तो नहीं बोला, लेकिन वो सोचती है कि वो उसे झूठ क्यों बोलेगी। एंड यहाँ पर उसे भागना है तो उसे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कभी उड़ती है कभी बैठती है, इसी तरीके से चक्कर लगाते लगाते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाती है और थक भी जाती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर हरित को पता चल जाता है कि वो यहाँ से भाग चुकी है, तो वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है। एंड जैसे जैसे वो जंगल की ओर जा रहा होता है तो उसे किसी की आहट होती है और किसी की नहीं, बोनथाई वहाँ से वापस आ रही होती है। तो वो बोनथाई को देख लेता है एंड बोनथाई को देख के छुप जाता है। वो समझ जाता है कि बोनथाई इस तरफ से आ रही है तो जरूर इसमें बोनथाई का हाथ है, तो वो उसी तरफ जाने लगता है। वहीं हम बाई को देखते हैं जो कि यहाँ पर जो है सुरैया को ढूंढ रहा था, तो वो फार्म पर भी जाता है, इधर उधर भी जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों को ही वो कहीं नहीं मिलती है। फिर लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हरित जो है वो सुरैया तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सुरैया उसको दूर से देख लेती है तो वो छुप जाती है। एंड उसे देखते ही वो छुप जाती है एंड यहाँ पर जो हमारा हरित होता है वो आगे निकल जाता है। एंड वो सोचती है कि शायद हरित ज़्यादा आगे चला गया और वो छुप के जो है बाहर आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे वो बाहर आ जाती है तो हरित उसको देख लेता है और चिल्लाता है कि सना रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम ऐसे नहीं भाग सकती। एंड यहाँ पर सना जो यानी जो सुरैया होती है वो बिना अपनी जान की मतलब बाजी लगाए एकदम इतना जोर जोर से भागने लगती है। वो सोचती है कि बस भाग लो, अगर हरित ने मुझे पकड़ लिया तो मैं बचूंगी नहीं। एंड यहाँ पर वो जोर जोर से भागती तो वो सोचती है कि मैं कामयाब हो जाऊंगी। तो वो सोचती ना जाने कैसा आइलैंड है, यहाँ जहाँ भी जाओ फंस जाती हूँ। एंड इस तरीके से वो पीछे मुड़ के धीरे से कहती है कि मैं सना नहीं हूँ, मैं सुरैया हूँ। एंड यहाँ पर वो जैसे ही भाग रही होती है तो उसके पैर में जो है एक पत्थर लग जाता है, जिस कारण वो नीचे गिर जाती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा अजगर सांप होता है और उस सांप के बगल में जो है वही सेम कैप रखी होती है जो कि यहाँ पर गाय के हाथ में थी। एंड यहाँ वो देख के काफी डर जाती है। एंड वही हम देखते हैं दूर से हरित भी देख लेता है, लेकिन एक्चुअली में हरित जो है यहाँ पर सुरैया को बचाकर यहाँ पर जो वो रहता है समुद्र उसके पास आके फेंक देता है और कहता है कि वैसे ना मुझे तुम्हें ना उस स्नेक के साथ ही बांध देना चाहिए था। एंड यहाँ पर जो सुरैया काफी रोने लगती है, डर जाती है, कहती है कि लगता है उस सांप ने ना उस अजगर ने ना गाय को खा लिया। जिसको कहता है तुम पागल हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कहते हैं नहीं ऐसे ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ना वो हैट थी और वो हैट ना बोनथाई की थी एंड सुबह सुबह गाय ने उसे ले लिया था। तो जिसको कहता है कि बोनथाई की थी यानी गाय तुम्हारे पीछे पीछे आया था, यानी कि गाय के मरने की वजह तुम हो, तुमने गाय को मारा है। एंड यहाँ पर ये कह के उसको काफी डांटने लगता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर इस बार तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी ना तो यहाँ पर बताता है कि वो तुम्हें इस बार छोड़ेगा नहीं, वो सीधा मार देगा। यहाँ बताता है कि बोनथाई को तो मैं बाद में देखूंगा। एंड वो कहती है कि बोनथाई को तुम क्या बाद में देखोगे, वो तो तुम्हारी वाइफ है। एंड वो कहता है तुम पागल हो क्या, किस तरीके की बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो, और अब ना तुमने जो भी ये किया है अब मुझसे दया की कोई उम्मीद मत रखना। एंड यहाँ पर जो है वो उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है कि खड़ी हो। एंड यहाँ पर उसको खींचते हुए ले जाता है, जिसपे कि यहाँ पर कहती है कि मुझे हर्ट हो रहा है, रुक जाओ। एंड यहाँ पर उसको जो है रूम में आके बंद कर देता है। तो कहता है लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है, यहाँ पर तुम थकती नहीं हो ना, जिसपे कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी हम देखते हैं हरित बाहर आता है। यहाँ पर वो बाई से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुमने मेरी एक बात ना मानी, आखिर तुम गए क्या थे, कर क्या रहे थे उस टाइम पे। एंड यहाँ पर वो उसको काफी डांटता है और मारता है और कहता है कि तुम्हें पता है इस लड़की की वजह से मेरा भाई हरून मर चुका है एंड तुम इसके साथ इतना मतलब कैजुअल बिहेव कर रहे हो। एंड यहाँ पर उसको जो है वो कोड़ों से है जो है बाई को पीटने लगता है एंड वो बाई को काफी मारता है। दूर से जो खड़ी हुई सुरैया सब देख रही होती है कि यार ये सब जो है मतलब गाय भी मेरी वजह से मर गया एंड यहाँ पर जो बेचारा बाई है ये भी पिट रहा है एंड ना जाने कितने लोग जो है हरून की डेथ की वजह से सफर करेंगे। एंड यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान होती है कि ये कैसा इंसान है, कितनी बेरहमी से जो है इस बेचारे इंसान को मार रहा है। एंड यहाँ पर उसको बहुत मन करता है कि वो बाई को बचाए, लेकिन यहाँ पर वो भी हरीश से काफी डरती है तो वो भी चुपचाप अंदर रहती है। दूसरी ओर हम सना को देखते हैं जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जो है उसे पूरी रात रुकने की बात कहता है, जिसको कहती है कि नहीं मेरे डैड नहीं मानेंगे, तुम्हें मेरे डैड से बात करनी पड़ेगी। जिसको कहता है कि मैं तुम्हारे डैड से खुद परमिशन ले लूंगा। जिसको कहती है कि तुम मेरे डैड से क्या परमिशन लोगे, तो कहता है कि मैं तुम्हारे डैड के पास आऊंगा और तुम्हारा जो है शादी के लिए हाथ मांगूंगा। ये देख के जो है सना काफी खुश हो जाती है। वो कहती है सच में तुम मुझे प्रपोज करोगे। जिसको कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास आऊंगा, लेकिन अभी जो है मैं कंट्री से बाहर जा रहा हूँ 2 दिन बाद। तो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तो बताता है मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, वो भी ऑफिस टूर से। मेरा वीजा वगैरह जो है सब ऑफिस वालों ने ही ट्राई किया है, अभी मैं सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार ना मैं पक्का तुम्हें लेकर जाऊंगा। एंड यहाँ पर वो उसको प्रॉमिस करता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि सना जो है इस बार अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ काफी खुश होती है। दूसरी तरफ हम सुरैया को देखते हैं जो कि काफी परेशान होती है। उसे बार बार याद आ रहा होता है कि बेचारा बाई जो है कितना ज्यादा उसकी वजह से पिटा। वो बाहर जाकर लालटेन लेकर देखती है कि आखिर बाई क्या कर रहा है। तो बाई जो है जो उसे चोटें लगी होती है वो उनको जो है दवाई लगाने की या
सुरैया अपनी जो है वहाँ सिकाई कर रहा होता है, जिसे देख के उसे बहुत दुख होता है कि यार ये क्या हो गया। एंड हम देखते हैं कि बेचारी सुरैया की आंखों में ये सब देख के आंसू भी आ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हरित आता है, उसे बाहर खींचते हुए ले आता है और कहता है चुपचाप यहाँ बैठो। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा बाई होता है वो खाना लेकर आता है, तो बाई के पीछे जो कमर पर जो है काफ़ी निशान पड़ जाते हैं, जिसे देख के यहाँ पर वो डर जाती है और कहती है तुमने क्या किया। जिसपे कि यहाँ पर जो है हरित उसे चिल्लाते हुए कहता है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, एंड यहाँ पर जो ये सब कर रहा हूँ ना मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। जिसको कहती है अच्छा तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है क्या, तुम एक इंसान होते हो, तुम दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसमें कि यहाँ पर हरित उससे गुस्से में कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम यहाँ से भागोगी तो इस बार तो ये सफर किया है, अगली बार तुम्हें भी मार दूंगा। एंड यहाँ पर वो कहता है कि चुपचाप खाना खाओ, लेकिन बेचारी यहाँ पर सुरैया इस बार उससे इतना डर चुकी होती है तो चुपचाप जो है वो खाना खाने के लिए रेडी हो जाती है और जो है चुप खाना खा लेती है कि इससे पहले उसे डांटे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हरित होता है उसे पेड़ से बांध देता है। यहाँ पर कहता है कि अब ना तुम धूप छाँव में यही खड़ी रहो, क्योंकि मैं जो हूँ तुमसे ना परेशान हो चुका हूँ, तुम्हें ढूंढ कर। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ तुम तो ना जैसे तुमने मुझे मारोगे ना, ऐसे ना जाने तुमने कितने लोगों को मारा होगा। जैसे वो देख के कहता है कितने लोगों को मारा होगा, किसको मारा है बताओ ना। जिस पे कि यहाँ पर वो थोड़ी डर जाती है और कहती है कि तुमने ना अपने वाइफ के लवर को मारा है। तो कहता है वाइफ के लवर को, तो कहते हैं हाँ, और तुमने ना अपनी वाइफ को भी जो है यहाँ से भगा दिया, तुम्हारी वाइफ बॉन्थाई। एंड यहाँ पर तुम तो जो है एक बात बताओ, तुम तो बॉन्थाई को भी मार दोगे। जिसपे वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुम ना मतलब कि तुम्हारे और बॉन्थाई के बीच में लव हेट रिलेशनशिप है। जिसपे उसे गुस्सा आ जाता है तो वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया और तुम कैसी नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो, मेरा और बॉन्थाई का कोई रिलेशनशिप नहीं है, और वैसे भी तुम अपने काम से काम मतलब रखो। इस तरीके से डांट देता है। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ मैं क्यों करूँगी, जैसे तुम्हारे भाई ने जो है एक लड़की के लिए मतलब अपने आप को मार लिया, वैसे ही बॉन्थाई भी तो खुद को मार सकती है। जिसपे वो कहता है कि मरी तो नहीं ना। तो यहाँ पर उस तरीके से बातें कर रहा होता है। जिसपे कि यहाँ पर वो एकदम से हरित कहता है एक बात बताओ कि ऐसा हो सकता है कि बॉन्थाई की जगह मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूँ। एंड यहाँ पर जो है वो कहती है कि तुम अपने मुंह से कैसी गंदी गंदी बातें करते हो ना। तो जिसपे कि यहाँ पर हरित कहता है कि मैं इस मुंह से ना कुछ और भी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर जो है उसके पास आकर उसे किस करने की कोशिश करता है। जिसपे यहाँ पर वो चिल्लाने लगती है तो कहता है अरे मैं तुम्हें किस नहीं करा और ना ही मेरा तुम्हें कोई किस करने का मूड। यहाँ से वो जाने लगता है। जिसपे कि यहाँ पर जो है सुरैया गुस्से में कह देती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा हो। जिसपे कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम औरों की जिंदगी पर राज करते हो, तुम ना किसी को माफ करना नहीं जानते, ना तो तुम मुझे माफ कर सकते हो, ना तुम अपनी बीवी को माफ कर सकते हो, ना तुम भाई को माफ कर सकते हो। तुम याद रखना जब तुम मरोगे ना तो तुम्हारे ना कोई फ्यूनरल पे या तुम्हारे कोई जनाजे पे भी नहीं आएगा। एंड यहाँ पर कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो है इतने बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। एंड तुम जो सब उस हर चीज़ का जो ब्लेम है वो औरों पे डाल देते हो। गाय मरा तो तुमने मुझ पे ब्लेम डाला, अब जो है कोई और भी मर जाएगा ना तो तुम मुझ पे ब्लेम डाल दोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई मरे तो वो तुम हो। एंड इस तरीके से वो बातें बोलती है तो जिससे हरित को गुस्सा आ जाता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि एक्चुअली में गाय मरा नहीं होता है, यानी जो बंकी होता है उसे जो है ये चालू लड़की जो बॉन्थाई होती है वो बंद कर लेती है, क्योंकि उसने उसकी हैट चुराई होती है। तो कहती है पागल मंकी, मैं तुझे ऐसे ही बंद करके रखूंगी, तूने मेरी हैट चुराई कैसे, तुझे तो सबक मैं सिखाऊंगी। एंड यहाँ पर वो सोचती है कि एक्चुअली यहाँ पर वो काफ़ी खुश होती है कि अभी जो है हरित ने जो है उस लड़की को पकड़ लिया होगा और वो ना उसमें खूब चांटे बजा रहा होगा। एंड यहाँ पर कितना अच्छा प्लान बनाया ना मैंने, किस तरीके से लड़की को बेवकूफ़ बनाया। तो सोचती है कि यहाँ पर वो भागने की सोच रही थी, लेकिन मैंने जो है उसे कितना अच्छे से मजा चखा दिया। एंड ये वो काफ़ी खुश होती है कि मैं कितनी होशियार हूँ ना। एंड यहाँ पर लिटरली देखकर लगता है कि ये बॉन्थाई जो है काफ़ी ज़्यादा तेज और काफ़ी चतुर लड़की है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर मंकी जो है अपने आप को छुड़ाने के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसको डांट देती है कि ए मंकी चुप हो जा, पागल कहीं का। एंड हम देखते हैं इस बेचारे मंकी के लिए तो दया भी आ रही होती है, क्योंकि जिस तरीके से वो चिल्ला रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर गुस्से में जो है हरित जो है सुरैया को लेकर अंदर आकर डाल देता है और कहता है कि तुम जो है जितना मुझे बुरा बुरा कह सकते हो यहाँ बैठकर कहती रहो, एंड वैसे भी तुम्हारे बुरा बुरा कहने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एंड यहाँ पर उसे गुस्से में कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर सुरैया दोबारा ना भागे तो वो जो है काफ़ी सारे जाल बिछा देता है एंड यहाँ पर जो है इस जगह को पैक कर देता है, जिससे कि यहाँ पर सुरैया ना भागने में नाकामयाब हो जाए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है अपना वो टूल बॉक्स लेकर अपने घर के यानी कि जो उसका फार्म हाउस होता है उसकी तरफ वापस आ रहा होता है। तो उसे जो है यहाँ पर जो है सुरैया की बातें खटक रही होती है, किस तरीके से सुरैया ने कहा था कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता है, यहाँ पर जब तुम मरोगे तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम किसी को माफ़ करना नहीं जानते हो, कोई और मरेगा तो तुम सबके नाम लगा दोगे, एंड मैं चाहती हूँ कोई मरे। तो जिसपे कि यहाँ पर वो सोचता है कि अब जो मरेगा वो और कोई नहीं मरेगी, यहाँ पर वो सुरैया मरेगी। इस तरीके की यहाँ पर वो सुरैया को सना बोलता है ना, तो सना तुम मरोगी। एंड यहाँ पर हम दूसरी तरफ सना को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होती है, तो यहाँ अपने आप से वादा करती है कि मैं कुछ भी हो जाए इस आइलैंड में मैं यहाँ नहीं मरूंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सना होती है वो ऑफिस जाती है एंड यहाँ पर जो उसके मेंबर्स होते हैं उसे आकर बताते हैं कि एक्चुअली में जो है एक न्यू राइटर आने वाला है, तो ये उसका आर्टिकल है तो आपको ये पढ़ना चाहिए और ओपन करना चाहिए। जिसपे कि यहाँ पर सना जो है काफ़ी अनकंफर्टेबल जाती है, कहती है मुझे क्यों दे रहे हो, ये ना आप चीना को दे दो। जिसपे वो यहाँ पर बताता है
कि चीना एक्चुअली में यहाँ नहीं है, चीना जो है बाहर गई। तो कहती चीना कहाँ गई है, जिसपे यहाँ पर दूसरा वाला लड़का बताया था कि वो ट्रैवलिंग के लिए गई है, मतलब घूमने गई है। जिसपे कहती घूमने गई है, कहाँ पर गई है, जिसपे कि यहाँ पे जो लड़का उस लेटर को लेकर आया होता है तो वो फटाफट से कहता है कि एक्चुअली वो जो है ना कहीं और गई है, हमें नहीं पता वो कहाँ आएगी, शायद वो नॉर्थ गई है। एंड हम देखते हैं सना कहती है ठीक है मैं देख लूंगी, एंड सना जो है अपने ऑफिस में चली जाती है। वहीं पर जो दूसरा ग्रीन टी शर्ट वाला लड़का होता है वो दूसरे लड़के को समझाता है कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ बातों को छुपाया भी जाना चाहिए। एंड यहाँ हम समझ जाते हैं कुछ ना कुछ जो है ये जो है चीना के बारे में छुपा रहे हैं। वहीं हम देखते हैं हरीत को जो कि अब जो है सुरैया से इतना काम कराता है एंड यहाँ पर बैठकर जो है उसकी पूरी निगरानी करता है कि इस बार ये भागनी नहीं चाहिए। एंड है बेचारी जो सुरैया होती है दिन रात जो है काम में लगी रहती है, सारे पेड़ पौधों को पानी देती है, पानी देने के बाद उससे वो सारा काम करवाता है, लकड़ियाँ कटवाता है एंड लकड़ियाँ कट के वो फिनिश ही करती है, खुद पानी पीता रहता है। लेकिन तभी जो है भाई वहाँ पर और लकड़ियाँ लेकर आ जाता है, जिसे देख के वो काफ़ी गुस्सा भी हो जाती है। एंड यहाँ पर हरीत की ओर देखते हुए कहती है कि मैंने अभी तो काटी थी, जिसको कहता है कि इन्हें फटाफट से काटो, उसके बाद तुम्हारे पास और भी काम है। एंड यहाँ पर वो वहाँ से चला जाता है और भाई को कहकर जाता है कि भाई जब ये लकड़ियाँ खत्म कर लेना, इसे मेरे घर पर ले आना, मुझे कुछ काम है। एंड यहाँ पर वो ये बात कह के चला जाता है, जिसे हम देख के लगता है कि सुरैया को काफी गुस्सा आता है। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू सरिता नेगी एंड पूनम शर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।